पूरे मामला को बोलना अभी हम नहीं चाहते। हम इतना ही कहेंगे कि जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। दरभंगा के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को जब सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, यह फैसला दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया गया, जिसे उनके समर्थकों में जीत की खुशी बताई जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही अंबर इमाम हाशमी जेल से बाहर निकले, उनके समर्थक शुभचिंतकों की भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। फूल मालाओं के साथ स्वागत, गले मिलकर खुशी का इजहार किया, नारेबाजी के साथ माहौल भावुक और उल्लासपूर्ण बन गया। अंबर इमाम हाशमी दरभंगा के विधि जगत में लंबा अनुभव और विशिष्ट पहचान रखते हैं। कई चर्चित मामलों में अपनी कानूनी दक्षता का परिचय दे चुके हैं। अब स्पष्ट विचार, समाज सेवा, न्याय प्रियता के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी रिहाई के बाद जब से अपने आवास पर वह पहुंचे हैं, उनके चेहरे पे थकावट नहीं बल्कि संतुलित मुस्कान, आत्मविश्वास झलक रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और समाज के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने कहा, हम सभी उनके जेल जाने से अत्यंत दुखी थे, क्योंकि वे हमेशा समाज के हित में काम करते रहे हैं। जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार हुआ वह न्याय संगत नहीं था। उनकी वापसी से समाज को एक बार फिर आवाज मिली है। खबर में आप आगे देखिए। रिहाई के बाद जब वो घर पहुंचे, उनके अपने शुभचिंतकों से जब मुलाकात की, उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने क्या कुछ अपनी बात को रखी है। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मामला को बोलना अभी हम नहीं चाहते। हम इतना ही कहेंगे कि जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर मुसीबत आपकी आई तो कितने लोग आपके साथ आए। तो हमें महसूस हुआ कि 20 का ये मामला है। जिस दिन 20 को हम लोग इजलास पर से जो कुछ हुआ, तो हम समझते शायद ही कोई वकील ऐसा होगा जो ना आया हो। पुलिस कोर्ट ने भी 304 पुलिस बुला लिया। एक टग हुआ, काफी टग हुआ। और उस दिन से हम समझते पूरे जिला के लोग, सारे वकालत खाने के लोग, सब के सब लड़ते भी रहे, अड़ते भी रहे और दुआएं भी करते रहे। जेल में हम थे तो जेल में भी सारे कैदी हमारे साथ थे, सारे अफसर हमारे साथ थे। और इसीलिए हम सारे जब वैसे वे सारे लोग, वो सारे वकला हमारी लड़ाई में हमारे साथ थे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों ने दरभंगा जिला के खास दरभंगा मधुबनी सब स्कूल के लोगों ने हमें दुआएं की, हमारे लिए बार बार दुआएं की, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मौके पर हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, मुसीबत आए तो घबराइए नहीं, मुसीबत को फेस कीजिए। हमने फेस किया, इंशाल्लाह फेस करो। इतना तो जरूर बात आया कि हमारे साथ लोग हैं, ये तो एक बार बड़ी बात साबित हुई। हम जैसा केस है तो सारे वकील, खास और वकील को ज्यादा एग्रेसिव थी। 20 तारीख को औरतें लगती थी ये अड़ जाएंगी, एक बड़ी बात है ना। तो जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ किया, साथ दिया, लड़ाई लड़ा, अरे उस दिन तो हम तक कचहरी से लेकर जेल तक, आपको मालूम है 3 गाड़ी बदला एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए। उनको भय था कि गाड़ी हमारी टूट जाएगी। इसलिए हम अधिक बात नहीं बोलेंगे, ज्यादा बात नहीं बोलेंगे। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। समाज के हर अच्छे चीजों में इनका बहुत हमेशा अच्छी भूमिकाएं रहती। हम लोग बड़े चिंतित थे और उनके जिस तरीके से उनको गैर संवैधानिक तरीके से उनको जो है न्यायालय ने गलत तरीके से उनको जेल भेजने का काम किया। आज तक दरभंगा सिविल कोर्ट में, आज तक जब से हमने अपनी होश संभाला तब से इस तरह का कभी किसी वकील के साथ ऐसा नहीं। आज उनको बेल मिला, हम लोगों को दिल से खुशी है और उन सभी वकीलों की जीत है जिस तरीके से वकील लोगों की बात वहां जज तक अपना कोर्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इस तरीके से जिन्होंने उनके साथ जो घटना हुई, ये कहीं पूरा निंदनीय, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और बहुत दिल से खुशी है। जब तक ये नहीं आए थे, हम लोग रोज 1 दिन 2 दिन पर आकर कम से कम इनकी कमी को हम लोग पूरी होने के लिए हम लोग यहाँ आकर जाते थे। शाम हो या दिन, किसी एक टाइम जरूर आ जाते थे। तो अच्छा लगा आज आए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो हुआ इनके साथ, वो पूरी तरह उसका हम लोग निंदा करते हैं। पूरी तरीके से गैर संवैधानिक था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। सारे आज इनका बेल पूरे दरभंगा सिविल कोर्ट के वकीलों की जीत। देखिए, ये तो
अंबर इमाम हाशमी साहब, बचपना हम इनके गोदी में गुजारा है, तो हम तो शुरू से अंत तक जानते हैं। और ये छुपी हुई बात नहीं, मीडिया भी और सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया यही लिखता था कि बड़े वकील, और आज ये इतिहास बना कि डेट 27 को, अब बेल जो है 4 दिन पहले हो गया, ये भी समझिए रिकॉर्ड है। इसका मतलब जाना कि भाई अगर इनके नहीं रहने से कोर्ट बहुत माने परेशान चल रहा है, और लोगों इसलिए कोर्ट ने जो है जज साहब ने बुला के समझे कि इनको बेल दिया है। इसके लिए मैं खुशी जाहिर करता हूँ कि ये तो मेरे घर के आदमी है। ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें खूबी ये है कि कोई भी इनके पास बैठता है तो ये वकील की हैसियत से नहीं बैठता, लोग समझता है कि अपने लोग हैं, समाज के लोग हैं। और इन्होंने जो हर आदमी के दुख दर्द में जाने का काम, मिलने का काम करते हैं। इसीलिए आज पूरी दरभंगा की क्या पूरे बिहार की जनता ये टकटकी लगा के देख रही थी कि छोटे साहब के साथ क्या हुआ। अगर हुआ तो आज बेल हुआ तो लोग खुशी मना रहे हैं। हम तो इनके घर के आदमी, हम भी खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह इनको खैरियत से रखे और आगे जितना हो सके समाज का काम करें, कोर्ट में जो न्याय दिलावे, यही हम लोग का ये है। साहब अंबर इमाम हाशमी साहब दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार लेवल के लिए बहुत बड़े हस्ती है, और उनकी गरिमा को अगर किसी तरीका का न्यायालय के अंदर कोई तरह का मामला हुआ तो सारे वकील परिवार एक साथ हो करके उनके पक्ष में रहे, और पक्ष में रह करके सारा विरोध किए। विरोध करने के बाद जो विक्रम के साथ उनके साथ जो बिहेव किया गया ये गलत था, वो पूरे परिवार का खुशी का माहौल है। ठीक, इतने सीनियर वकील, ठीक है, जो पिछले 40 साल से रहूंगा, कोर्ट की एक शान है, इज्जत है, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, ठीक है, वो उस चीज को किसी ने जो है पब्लिक तो छोड़िए, वकीलों ने भी, किसी ने भी उम्मीद नहीं किया कि ऐसा कभी हो सकता है, ठीक है, वो भी इतने सीनियर एडवोकेट के साथ। और जिस तरीके से उनके साथ हुआ घटना, और उसके बाद जिस तरीके से समाज के हर वर्ग में जो एक उदासीनता फैला, जो एक माहौल जो ये हुआ, एक गुस्सा जो लोगों में जो भड़का, उसका असर जो है कोर्ट कैंपस में भी देखा गया, कोर्ट के बाहर भी देखा गया। और पिछले 2-3 दिन से जितने भी शहर के जो लोग थे, इतना अपने आप को मायूस फील कर रहे थे, चूंकि सिर्फ ये वकील नहीं बल्कि जो है शहर की गार्जियन के तौर पर देखते जाते हैं। ये हर समाज और हर तबका जो है इनको अपना गार्जियन के तौर पर ये करता है, और हर लोगों के सुख दुख में ये खड़े रहते हैं।